हाँ जी, देखो पोलिनोमियल की हम नॉलेज असेसमेंट कर रहे हैं। उस नॉलेज असेसमेंट का पहला क्वेश्चन देखो, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये आपको दे रखी है, ये हमारा अरिहंत में हम जो नॉलेज असेसमेंट है वो पढ़ रहे हैं। तो इसका जो क्वेश्चन 1 है, आपके पास एक ये पोलिनोमियल दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, जीरोस इसकी जीरो सेलेक्ट कर लेते हैं, अल्फा और बीटा इसकी जीरोस है। तो कह रहा है इनके स्केयर स्केयर का सम, मतलब अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसकी वैल्यू दे रखी है 25। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते रहना। क्वेश्चन पढ़ने का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चे मेरी कहानी सुन रहे होते हैं, बुक में देखो क्वेश्चन और समझो आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। इफ द सम किसका, स्केयर ऑफ जीरोस, जीरोस क्या थी अल्फा बीटा, इनका स्केयर क्या होगा अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर, और उसका सम की बात कर रहा है कि इफ द सम ऑफ द स्केयर ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 25, इसकी वैल्यू दे दी 25, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू दे रखी है, तो अगर मैं कौन सी ऐसी आइडेंटिटी ओपन करूं जिसमें अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर आ जाए, तो वो मुझे पता ही है, वी नो कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर जो होता है वो क्या होता है, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। अब यहाँ पे इस बात का आपको पता है, जो ये गिवन पोलिनोमियल है, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब -7/1। अल्फा बीटा कितना होता है सी अपॉन ए, सी कितना है आपका के, और ए क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, वो है 1। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक से, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई गिवन। तो यहाँ से हम पुट कर देते हैं वैल्यू, ये आ जाएगा मेरा -7 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 2 अल्फा बीटा कितना आ जाएगा के, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 49, ये 25 लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का 25, 2k इज इक्वल टू दिस 24, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, तो ये आ गया, जो 2 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला गया, आंसर आ गया 12। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 12। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ओके है कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आई तो पूछ लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। डाउट बोलते जाना। अगला नेक्स्ट डाउट कौन सा है, थर्ड है ना। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एक गिवन पोलिनोमियल दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 7m प्लस 3, और क्या कह रहा है -4 जो है इस पोलिनोमियल की जीरो है। अब कितना आसान क्वेश्चन था बताओ ये। आपको पता है -4 अगर इस पोलिनोमियल की जीरो है तो x की जगह पे वेरिएबल कौन सा है इसमें, पी एक्स, पोलिनोमियल किस वेरिएबल में x में, तो x की वैल्यू -4 अगर मैं इसके अंदर पुट करूं तो इक्वल टू क्या कर देंगे 0, क्योंकि ये इसकी जीरो है। तो यहां पर हम x की जगह पे -4 पुट करेंगे और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 8 माइनस 7m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 16 प्लस 8 कितना हुआ 24, 24 माइनस 3 21, ठीक है, प्लस 21 इज इक्वल टू 0, माइनस 7m प्लस 21, वहां पे जाके -21, कटिंग करके m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/7, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। आ गया समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।